नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर काम करना तो अभी आपके लिए ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में करीबन 7565 पदों पर यह भर्ती चल रही है, जो 12वीं पास युवाओं के लिए निकाला गया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है। खास बात यह है कि बहुत सारे लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से इसका जो लाइव फ़ोटो होता है ना, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, सिग्नेचर को साइज बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके विषय में भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कैसे आप आसानी से अपना फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो उसको कैसे पूरा करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको मिलता रहेगा। और आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। हर एक अपडेट वहाँ भी आपको मिलता रहता है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। कांस्टेबल का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में जो भी भर्ती चल रही होगी उसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको दिल्ली पुलिस का भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी जानकारी बताई गई है, क्योंकि भर्ती का फॉर्म फिलअप ऑलरेडी चल ही रहे हैं। इसका लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर 2025 तक रखे गए हैं। बाकी फॉर्म भरने के लिए जो आपकी उम्र होगी, न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए। आप क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास आप होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रस्तुत करने होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर बताए गए हैं। एप्लीकेशन फी जनरल OBC WS को 100 रुपये, SC ST फीमेल को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे तो और भी डिटेल जानकारी आप चाहे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे सैलरी को लेकर बताया गया है कि 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी होगी। ग्रुप C स्तर की जो है इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। और किस कैटेगरी के लिए कितनी भर्ती है वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। एज 18 से 25 होगी। बाकी एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल ये आपको दिए जाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी है, जिसको एक बार आप चाहे तो नोटिस में आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप आ जाएंगे SSC के वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन करने का है, एक नीचे में न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का है। ये समझिए कि किनको क्या करना है। अगर मान लीजिए आप पहले से SSC का कोई भी फॉर्म भरा है किसी भी भर्ती का, तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जैसे हम लोग OTR के नाम से जानते हैं। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। वही अगर आपका पहले से OTR नहीं हुआ होगा तो आपको डायरेक्ट न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है। OTR करने के लिए इन 4 स्टेप को पूरा करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो इस करेंगे। आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। चेकबॉक्स पे टिक कर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो भी नाम होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, उसे दोबारा से डालेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालना है। मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलता है। आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखना है, रोल नंबर को दोबारा डालेंगे। किस वर्ष आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए इस भर्ती के लिए 12वीं चाहिए, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट, डिप्लोमा, PG किया है तो उसको आप बता सकते हैं कि कहाँ तक आप हाईएस्ट पढ़े हुए हैं, उसे दोबारा से डालेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID देना है और दोनों पर OTP आएगा, OTP को डालकर वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको जो है अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। एडिशनल जानकारी देकर डिक्लेयर कर आप अपना जो है OTR कंप्लीट कर सकते हैं। OTR के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद OTR होने के बाद आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। आपको अपना OTR नंबर साथ में पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है।
उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। आपको नीचे आना है। अभी जो भी भर्ती चल रही होगी ना, सभी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको किस भर्ती के लिए अप्लाई करना है, उस भर्ती के सामने आपको देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इस वीडियो में प्रॉपर बात कर रहा हूँ कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के सामने यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने सारा गाइडलाइन आता है, उसको एक बार अच्छे से रीड करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें बोला गया है कि पर्सनल डिटेल में जैसे सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक जो भी जानकारी है ये ऑटोमेटिक फिलअप होगा आपके OTR के डाटा के अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप नीचे स्क्रॉल कर आए, यहाँ से जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक कर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपसे पूछता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप हाईएस्ट जहाँ तक भी पढ़े होंगे वो बताएंगे। जैसे अगर PG किया हो या आपने सिर्फ 12th पास किया हो तो उसको भी बता सकते हैं। जो भी हाईएस्ट है उसको बताएंगे। आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देना है। जैसे मैंने 12th पास किया है। एसेंशियल में ये है कि मान लीजिए इस भर्ती के लिए 12th चाहिए, तो आपने 12th जो किया है और 12th स्टैंडर्ड है या 12th के इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया है उसको आप यहाँ से बताएंगे। फिर बताना है कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, जैसे 12th किया है तो वो पास हो चुके हैं या अपेयर है वो आपको बताना है। किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो बताना है। फिर इस क्वालिफिकेशन को किस राज्य से आपने कंप्लीट किया है वो राज्य बताएंगे। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया हो वो आपको जानकारी यहाँ से देना है। उसके बाद नीचे आना है, जो भी आपका रोल नंबर है बताना है, जो भी परसेंटेज है बताना है। CGP आपका जो भी होगा यहाँ पर बताएंगे, अन्यथा इसको छोड़ेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो ये डिटेल है वो सेव होता है। अब आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि आपके पास सेंट्रल लिस्ट वाला OBC सर्टिफिकेट है या दिल्ली गवर्नमेंट वाला OBC सर्टिफिकेट है, आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप बता सकते हैं, है तो इस प्रकार, नहीं है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। फिर पूछता है आपसे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इस नो में उसकी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर बताना है अगर आप जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल कोटा के लिए अगर आप पात्र है, एलिजिबल है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। फिर पूछता है कि अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। कोई विधवा महिला है, डिवोर्सी महिला है तो उसके बारे में जानकारी आपको देने होंगे। क्या आप दिल्ली पुलिस के मान लीजिए स्टाफ के बेटा बेटी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि आपने फॉर्म भरने के पिछले 3 सालों में अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला है नेशनल लेवल पे या आपने इंटरनेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये भी जानकारी सेव होगा। अब आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस देना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो आप जहाँ भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप प्रेफरेंस यहाँ से दे देंगे। 3 प्रेफरेंस आपको देना है। उसके बाद पूछता है कि अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। NCC सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना आपका फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ये प्रक्रिया पूरा करना होगा, जिसके लिए माई SSC एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर आपको करना है। तो वो चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी आपको फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन मैं समझा देता हूँ, बाकी फ़ोटो सिग्नेचर भी मोबाइल से ही मैं अपलोड करना आपको सिखा दूंगा। देखिए फ़ोटो को लेकर बोला है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड आपका होगा ना, जब भी आप कैप्चर करते हैं लाइव फ़ोटो तो बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड होनी चाहिए। और फ़ोटो जब भी लेते हैं ना तो कोई भी टोपी, चश्मा ये सब आपको नहीं उपयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फ़ोटो जब भी लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग आपके फेस पे होनी चाहिए। सिग्नेचर को लेकर बोला है कि सिग्नेचर आपका 10 से लेकर 20 KB में होगा। अगर साइज बनाते हैं तो इसका विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट रखेंगे 2 सेंटीमीटर, तभी आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। अब देखिए कई बार आपको जो है ये साइज बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए गूगल में लिखेंगे इमेज रिसाइजर या वेबसाइट मिलेगा, आप इसको ओपन करेंगे, जो भी सिग्नेचर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बोला गया है क्या
आपके जो भी सिग्नेचर आप बनाएंगे ना उसको यहाँ पर देखिए आपको सेंटीमीटर में बनाना है। तो यहाँ से पहले आप सेंटीमीटर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर विड्थ इसका 6 रखना है और हाइट 2 सेंटीमीटर रखना है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो गया। साइज को अगर आपको मान लीजिए बढ़ाना है तो इमेज इंक्रीज साइज लिखेंगे या वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। जितना साइज भी आपको रखना है ना वो साइज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोला है कि 20 के बीच से अंदर में होगा तो मैं इसको 18 रखकर यहाँ से इंक्रीज साइज करूँगा, मेरा साइज जो है बढ़ जाएगा। वही अगर मान लीजिए साइज आपको कम करना है तो यहाँ पर इंक्रीज के बदले अगर मान लीजिए 20 के बीच से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर लिखिए डिक्रीज साइज। यह वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करें, सिग्नेचर आप यहाँ से अपलोड करें और जितना भी केबी में आपको उससे करना है वो चीज़ें आप यहाँ पर बताकर यहाँ से रिड्यूस करेंगे और सिग्नेचर का जो भी नाम रखेंगे वो रखकर आप उसको यहाँ से अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड होगा। तो आइए ये सारी प्रक्रिया मैं अपने मोबाइल फ़ोन से आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम करें, प्ले स्टोर से आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पहला एप्लीकेशन आधार फेस आरडी है, आप जब लिखेंगे ना तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरा एप्लीकेशन आपका है माई एसएससी। जब प्ले स्टोर में इतना लिखेंगे ये एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल होगा तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन ओपन होगा, यहाँ से ओके करें। अब देखिए यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और नीचे में लॉगिन का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते ही नीचे में देखेंगे ना एक ऑप्शन डैशबोर्ड का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे मैं अभी कांस्टेबल भर्ती की बात कर रहा हूँ तो कांस्टेबल भर्ती के नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जानकारी आपका फिलअप होगा वो सारा देखने को मिलता है। आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, ओके करते जाना है, आपको आगे बढ़कर आना है। डायरेक्ट अगले स्टेप पर जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर भी जानकारी को आपको सिर्फ ओके कर यहाँ से सेव करेंगे तो आप इसी स्टेप पर आएंगे जहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना है। अभी देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, इसको पूरा करने के लिए चेकबॉक्स पर टिक कर आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अलाउ करना है, परमिशन देना है, फिर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन है ओपन होता है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो चेकबॉक्स पे टिक कर प्रोसीड करेंगे तो आपका फेस आएगा। अभी देखिए ऊपर में बता रहा है ना कि आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये रेड है। अब थोड़ा सा फेस को आप पीछे करेंगे और इस सर्कल में रखेंगे ना तो आपका फेस लेगा, फिर आंख को बंद कर खोलना है। अब जैसे ही इतना करेंगे तो आपका जो देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब सिंपली आपको नीचे आकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है तो ये फेस ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब ओके करें, फिर आपको जो है सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, जैसा कि मैंने पूर्व में बता ही दिया कि उसका साइज कैसे आप बनाएंगे और केवी अगर कम बेस होता तो उसको भी कैसे बनाना है। तो आप अपना सिग्नेचर को उस अकॉर्डिंग बनाकर अपलोड करेंगे। सक्सेसफुल अपलोड हुआ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा यहाँ पर सेव होता है। अब आपके सामने क्या है ना कि फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, उसमें आपको तमाम जानकारी देखना होगा। आपको सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं, जैसे चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसका पेमेंट करना है तो देखिए एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। आप SBI या कोटक 2 मेथड है, कोई भी एक माध्यम से आपको पेमेंट कर देना है, या UPI से करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आउट जो मिलेगा ना उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म आपको भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।